अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे कि किसी भी कंप्यूटर लैब में अगर आपने कुछ कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो कंप्यूटर लैब के नेटवर्क को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका इस्तेमाल तब भी होता है जब किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं और किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी लैब के अंदर या किसी बैंक के अंदर एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर या आईटी मैनेजर आप अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको नेटवर्क की समझ होनी चाहिए। अगर आपको नेटवर्क की समझ नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये कंप्यूटर लैब है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं और हमने इन कंप्यूटर्स को जोड़ के एक नेटवर्क बनाना है और इन सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसका एक तरीका तो ये होगा कि इन सभी कंप्यूटर्स के अंदर आप वायरलेस इंटरनेट कार्ड लगा दें या वायरलेस नेटवर्क कार्ड आप बोल दें इसको। वायरलेस नेटवर्क कार्ड लगा दें और कार्ड लगा के फिर डायरेक्टली इंटरनेट राउटर से कनेक्ट कर दें वायरलेसली। लेकिन उससे क्या होगा कि जितना फासला ज़्यादा बढ़ेगा इंटरनेट के सिग्नल उतने ज़्यादा ड्रॉप होते जाएंगे और इंटरनेट स्लो चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कंसिस्टेंट स्पीड आए सब पे तो इंटरनेट राउटर से एक वायर कनेक्ट करेंगे आप हब के अंदर। हब स्टैंड फॉर हेल्पिंग यू बेटर। तो ये एक हब है जिसमें कुछ पोर्ट्स होती हैं। यहाँ पे ये 8 पोर्ट वाली हब है, लेकिन 24 पोर्ट्स वाली भी होती है, 20 पोर्ट्स वाली हब भी होती है। तो ये 8 पोर्ट वाली हब है। ये हब आप कनेक्ट करते हैं इस तरह से और बाकी के कंप्यूटर्स की केबल इस हब में लग जाती है। यानी हब के अंदर फिर हम एक पोर्ट तो हब की ऑक्यूपाइड होगी, बाकी 7 पोर्ट बच गई तो इसको अटैच कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह सातों कंप्यूटर्स को जोड़ देंगे। यानी दीवार के साथ साथ हम वायर्स को लेके जाएंगे या आप हब को सेंटर में लगा सकते हो यहाँ पे और यहाँ से वायर्स फिर सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दो दीवार के साथ साथ। वायर्स का ज़्यादा गुच्छा भी नहीं बनेगा और आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा एक लैब के नेटवर्क को मैनेज करना। तो इंटरनेट एक्सेस पहले हब को मिलेगी और हब से इंटरनेट सभी कंप्यूटर्स को मिलेगा। इस तरह से एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं और होता भी है, बैंक के अंदर भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप हब के अंदर केबल लगाएंगे या कंप्यूटर के पीछे केबल लगाएंगे तो उस केबल की 3 किस्में होती हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस होती हैं इस्तेमाल होने की। जैसे एक है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे इस्तेमाल होती है एक लैब का नेटवर्क बनाने के लिए। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ तक तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इंटरनेट राउटर को जो इंटरनेट मिल रहा है वो किस केबल के ज़रिए मिल रहा है, वहाँ पे हो सकता है कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हुई हो। कोएक्सियल केबल असल में वो केबल होती है जो आमतौर पे आपके घरों में केबल लगी होती है ना, तो केबल टीवी नेटवर्क में कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। उसका कनेक्टर तो बड़े आराम से आप खुद भी लगा सकते हैं घर पे। उसके कनेक्टर हम घर पे लगाते भी रहे हैं, बड़ा आसान होता है। सिर्फ प्लास्टिक शील्ड हटाओ, एक मैश होता है, जाली होती है, उसको हटाओ और अंदर कनेक्टर लगा के वो जाली ऊपर लगा दो, बात खत्म। ये वाला कनेक्टर लगाना तो बहुत आसान होता है, हमने घरों में भी ट्राई किया हुआ है। तीसरी है फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो मेन वायर होती है इंटरनेट की, मेन वायर जो जहाँ से इस डीपी को, जो यहाँ पे डीपी लगी हुई है, इस डीपी से आपके राउटर को इंटरनेट मिल रहा है। लेकिन इस डीपी को इंटरनेट कहाँ से मिल रहा है, वो बैकएंड पे फाइबर ऑप्टिकल केबल है जो लगाई गई है। ये महंगी भी होती है, इसलिए जहाँ जहाँ मेन कनेक्शंस होते हैं वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ पे ये उससे सस्ती होती है, तो जहाँ पे उससे आगे आके माइनर लेवल के कनेक्शन होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और जहाँ कंप्यूटर लैब की बात होती है वहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है।
सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, सस्ती है, फिर इस केबल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो आज हम इसी पे बात करने लगे हैं कि ट्विस्टेड के पेयर केबल जो हम लगाते हैं कंप्यूटर लैब के अंदर, इसके कनेक्टर कैसे लगाएंगे आप, इसके कनेक्टर प्लेस करने सीखेंगे हम। लेकिन जो फ्लैश ऑप्टिकल केबल है, ये बाल नुमा रेशे होते हैं, हेयर की तरह, बाल की तरह, बिल्कुल बारीक। इनका जॉइंट या इनका कनेक्टर लगाना हो तो इसके लिए अलहदा से एक मशीन है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका कनेक्टर लगाती है। ये हाथ से आप कनेक्टर नहीं लगा सकते। इसका कनेक्टर लगाने के लिए सेपरेट एक मशीन होती है और इसकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा। वो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद ही आप कनेक्टर लगा पाते हैं। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल का कनेक्टर लगाना बहुत आसान है और ये उससे भी आसान है, ये तो हम घरों पे भी लगाते भी रहे हैं। लेकिन इस कनेक्टर को लगाने के लिए आपको ट्विस्टेड पेयर केबल को समझना पड़ेगा। इसमें 8 वायर्स होती हैं और 2-2 के पेयर बने होते हैं, यानी टोटल 4 पेयर्स होते हैं। वो पेयर कैसे होते हैं कि एक ऑरेंज कलर की केबल होती है और एक वाइट ऑरेंज होती है, एक ग्रीन होती है और एक वाइट ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है और एक वाइट ब्लू होती है। एक ब्राउन होती है और एक वाइट ब्राउन होती है। इस तरह 8 वायर्स होती हैं और इनके 2-2 के पेयर बने होते हैं इस तरह। अगर इसमें हल्की किस्म लेते हो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर तो हो सकता है आपको कलर्स का अंदाज़ा ही ना हो पाए, ग्रीन और ब्राउन आपस में मिक्स हो जाएं और समझ ही ना आए कौन सा ग्रीन है कौन सा ब्राउन है। लेकिन आप अच्छी क्वालिटी की ट्विस्टेड पेयर केबल लेते हो तो आपको उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो जाता है। कलर कम्बिनेशन बड़े अच्छे होते हैं उसके और वायर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब ये इन वायर्स की तरतीब क्या रखी जाएगी? तरतीब ये सेम ऐसे नहीं रखी जाती। इसकी तरतीब इस तरह होती है कि पहले नंबर पे वाइट ऑरेंज आएगी, फिर ऑरेंज आएगी, फिर वाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वाइट ब्लू, फिर ग्रीन और फिर वाइट ब्राउन और ब्राउन, यानी वाइट ब्राउन और ब्राउन। ये 7 और 8, ये तरतीब होती है जो आपने कनेक्टर वाली साइड पे रखनी होती है। अब ये कनेक्टर कैसे लगते हैं इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे कि ये कनेक्टर है आपके पास, RJ45 कनेक्टर इसको बोलते हैं। इस कनेक्टर में यहाँ पे ये बारीक बारीक लोहे की पतरियाँ लगी होती हैं। इनको पंच करते हैं तो ये केबल में जाके पुश हो जाती हैं, पंच हो जाती हैं और ये कनेक्टर रेडी हो जाता है। लेकिन खैर ये कनेक्टर लगाने के लिए ये ट्विस्टेड पेयर केबल है आपके पास, ये देखें ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर ये ब्लू जैकेट होती है, इसको पहले हटाना होता है आपने और इसको हटाने के लिए ये पंचर है, ये पंचर का इस्तेमाल करते हैं। ये गोल राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने वायर को लगाना है और हल्का सा यहाँ पे कट लगा देना है। हल्का सा कट लगा के आप चेक कर लें अगर कट ज़्यादा डीप नहीं लगा हो तो, क्योंकि अगर डीप कट लगेगा तो आपकी केबल ख़राब हो जाएगी, नीचे से वायर्स को भी कट लग जाएगा, तो उसको बचाना होता है आपने। क्योंकि नीचे वायर्स को भी कट लगेगा तो आपके लिए कनेक्टर लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कट लगा के आपने इसको निकाल लिया, ये ट्विस्टिंग हुई हुई है आपस में, यानी वायर्स आपस में ट्विस्ट की हुई हैं। ये सेपरेटर है अंदर, इस सेपरेटर को ये कटर के ज़रिए काट देना आपने। उसके बाद इन वायर्स का ट्विस्ट हटाना है आपने। जैसे मैंने इन वायर्स का ट्विस्ट हटाया, ट्विस्ट हटा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, लेकिन किसी भी वायर पे कट ना लगाओ। अगर कट लगेगा तो ज़ाहिर बात है आपको वहाँ से वायर काटनी पड़ेगी और दोबारा फिर से ये इंसुलेशन हटा के दोबारा उसको असेंबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो कट लग गया वहाँ पे और आपकी वायर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा।
इनके ट्विस्ट खोल लेने हैं आपने। इनके ट्विस्ट खोलने के बाद जो तरतीब मैंने आपको बताई है उसी तरतीब से आपने इसको असेंबल कर लेना। तरतीब में असेंबल करने के लिए आपकी उंगलियों की पकड़ मज़बूत होनी चाहिए। अगर आपकी उंगलियों की पकड़ नाजुक है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखें, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, उसके बाद वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। ये तरतीब रखने के बाद आपने वायर्स को बिल्कुल आपस में करीब करीब कर लेना है, क्योंकि एक ही कनेक्टर में जाके इन्होंने लगना है। तो ये मैंने इनको करीब रख लिया। करीब करने के बाद इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप इसी कटर का इस्तेमाल करेंगे और इनको आपस में बराबर कर लेंगे। जब ये आपस में बराबर हो जाएं तो आप कनेक्टर पकड़ेंगे और कनेक्टर में इन वायर्स को तरतीब के साथ, तरतीब ख़राब नहीं होने देनी आपने, तरतीब के साथ आप इनको अंदर भेजेंगे और इनकी स्लॉट्स में पुश कर देंगे। अगर वायर्स आगे पीछे हो जाएं तो आप बाहर निकाल के पहले वायर्स को ठीक करें। वायर्स को ठीक करने के बाद दोबारा फिर सेम कोशिश, लेकिन ये तरतीब में थोड़ा सा, ये टेढ़ी वायर्स हैं, आप पेंसिल की मदद से भी इनको सीधा कर सकते हैं। यानी कि बार बार टेढ़ी हो रही हैं तो आप पेंसिल लें कोई एक और उसकी मदद से इसको सीधा करें। दोबारा फिर ट्राई करते हैं। अगर बराबर होने में फिर भी अगर कमी है तो वापस कटर लें और इसको बराबर कर लें दोबारा। कुछ वायर्स टेढ़ी हो रही होती हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। टेढ़ी वायर्स को सीधा कर लेना है, देन उसके बाद ट्राई करना है। और ये मसला आपका हल हो गया और ये वायर्स आपने लगा दी। फिर इस तरतीब को एक दफ़ा फिर से चेक कर लेना है। वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। ओके, फिर ये इंसुलेशन वापस पुश कर देनी है। इंसुलेशन को वापस पुश करके इसके अंदर ही आपने पुश कर देना है, लेकिन ये ना भी करें तो इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने कनेक्टर को यहाँ पे पंचर के अंदर लेके जाना है, पुश करना है। और इस तरह पुश कर देना है। जैसे आप पुश करेंगे वो जो यहाँ पे छोटी छोटी पतरियाँ लगी हुई हैं उनको अंदर की तरफ पुश कर दिया जाएगा कनेक्टर के अंदर, और फिर आपने इसको छोड़ देना है और इसको बाहर निकाल लेना है। पंचर सही होना चाहिए। अगर पंचर ख़राब होगा तो वो ज़ाहिर बात है कनेक्टर तोड़ देगा। ये पतरियाँ हैं सारी पुश हो गई हैं। अब आप कनेक्टर खींचेंगे भी तो कनेक्टर बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब है कनेक्टर सही से प्लेस हो गया। अब दूसरी तरफ का कनेक्टर भी ऐसे ही सेम तरतीब के साथ आप लगाएंगे और उसके बाद जब लगा लेंगे तो आपके पास ये केबल टेस्टर होता है। इस टेस्टर के ज़रिए केबल को टेस्ट किया जाता है। यानी आप केबल की एक तरफ वाली वायर इसमें लगा देंगे यहाँ पे, अगर केबल दूर दूर हैं तो आप इसको हटा के दूर दूर ले जाके लगा सकते हैं। अगर केबल बिल्कुल आपके पास हैं दोनों सिरे तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ की वायर को इसमें लगा दिया। इसमें एक बैटरी होती है जो इसको पावर देने का काम करती है। ये बैटरी ख़त्म हो जाए तो चेंज करनी पड़ेगी और आप इसको ऑन करें। अगर तो ये वायर्स बिल्कुल तरतीब में चल रही हैं, ये किसी स्टूडेंट ने कनेक्टर लगाया था तो इसमें पहली वायर में इशू है और बाकी वायर्स में 2, 3 में इशू है, बाकी इस तरफ वाली ठीक है। 1 और 3 में इशू है और यहाँ पे भी 1 और 3 में इशू है, पेयर नहीं हो पाई, बाकी सारी वायर्स ठीक है। तो अगर कनेक्टर आपने अच्छे से लगाया हुआ है तो ऑब्वियसली ये इशू नहीं आएगा और टेस्टर आपकी केबल को टेस्ट कर लेगा कि कनेक्टर बिल्कुल ठीक लगा है। इस तरह दोनों तरफ वाला कनेक्टर लगा के एक तरफ आप हब को लगा दें और एक तरफ आप कंप्यूटर्स को लगा दें। जैसे कि मैंने तरतीब यहाँ बताई थी कि एक तरफ हब में लग जाएगा कनेक्टर, एक तरफ कंप्यूटर वाली साइड पे लग जाएगा और
इंटरनेट राउटर में भी सेम ऐसे ही कनेक्टर लगेगा, एक तरफ वहाँ पे और एक तरफ यहाँ पे। ये वाली वायर थोड़ी लंबी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये राउटर के थ्रू आ रही है, ये तो एक ही लैब के अंदर है, तो यहाँ पे छोटी छोटी वायर्स भी आपको काम दे जाएंगी। ये मैंने वायर की डिस्क्रिप्शन बता दी, तरतीब बता दी, तरतीब कैसे रखनी है, कौन कौन सी वायर्स होती हैं वो बता दिया। ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड तब लगाना है जब आप वायर्स वाला सेटअप नहीं करना चाह रहे। और ऑब्वियसली अगर लैपटॉप्स हैं आपके पास या कंप्यूटर्स भी हैं लेकिन आप उसमें वायरलेस नेटवर्क कार्ड के ज़रिए लगाना चाह रहे हो तो फिर ये सारा कॉन्सेप्ट आपके किसी काम का नहीं। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा कि किसी भी कंप्यूटर लैब का एक नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश होता है और उसमें जो कनेक्टर्स लगते हैं वो कनेक्टर्स कैसे इस्टेब्लिश किए जाएंगे और कनेक्टर्स लगाने के बाद केबल को टेस्ट कैसे किया जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कनेक्टर ख़राब भी हो जाते हैं, डस्ट पड़ने की वजह से कनेक्टर ख़राब हो सकता है, या केबल को खींच पड़ी है ज़्यादा, आपने खींचा है या किसी वजह से कोई डैमेज क्रिएट हो गया तो ये कनेक्टर चेंज भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई वायर लें तो एक्स्ट्रा वायर रखें, थोड़ी सी वायर इस तरफ एक्स्ट्रा रखें, थोड़ी सी वायर इस तरफ एक्स्ट्रा रखें, ताकि जब बाद में केबल कटिंग करके आपने वापस कनेक्टर लगाना है तो केबल कंप्यूटर तक पहुंच जाए, पूरी केबल ना चेंज करनी पड़े। इसलिए दोनों तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा वायर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।